हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जॉइंट स्प्लेन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मोच आ गया है तो उसमें किन दवाइयों का उपयोग जो है वो किया जाता है। इन सभी दवाइयों की जानकारी जो है वो बिल्कुल ही आसान भाषा में इस वीडियो में दी गई है। तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो, यानी कि मेडिकल फील्ड से रिलेट नहीं करते हो, तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मोच की दवाइयों की जानकारी जो है वो बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। उसके साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना है। उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार विजिट किए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्वाइंट स्पेन यानी कि मोच जो है वो क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में डिफिनेशन लिख रखा है, ताकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंग्लिश में जानने वाले तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं आप लोगों को हिंदी में शॉर्ट भाषा में और आसानी तरीके से समझाऊं तो देखिए, मोच कब आती है? जब कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि खेलना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ठीक है। तो ये सभी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो इसी दौरान जो है वो हमारे पैर में मोच आ जाती है, घुटने में मोच आ जाती है, और ये हमारा हो गया घुटने का हड्डी। और ये सभी फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान हम जो है वो मतलब कि ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, या फिर से हमारे घुटने पर थोड़ा प्रेशर आ जाता है, गलत जगह हमारा मानो कि ऊंचे नीचे में अगर हमारा पाँव रखा गया तो उसके वजह से जो है ना वो कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो हमारे को क्या हो जाती है, मोच आ जाती है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं यहाँ पे कॉज के बारे में कि किन कारणों की वजह से मोच हमारे को जो है वो हो जाता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। रनिंग, दौड़ना, स्पोर्ट्स टाइम, खेलना, जंपिंग, कुदुकना, एक्स्ट्रा लोड ऑन मसल, अगर आप कोई भी भारी सामान उठाते हो और उसकी वजह से भी आपको जो है ना वो मोच आ सकती है। फॉलिंग एंड स्लीपिंग, ठीक है, कूदना, फॉलिंग एंड स्लीपिंग मतलब कि कूदना फिर से छहलना, तो इनकी वजह से भी जो है वो आपको मोच आ सकती है। नेक्स्ट जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि मोच आने पर हम जो है वो किन दवाइयों का उपयोग करते हैं या कैसे इसे ठीक किया जाता है। तो देखिए, नॉर्मल डाइट, बेड रेस्ट, तो इन सभी से जो है वो इसका ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको हल्का मोच आया है तो नॉर्मल डाइट जो आप रोज में खाना खाते हो वो आप फॉलो करोगे तो उसके वजह से भी ठीक हो जाएगा। बेड रेस्ट आप करोगे, थोड़ा देर या थोड़ा दिन तक आराम करोगे तो यहाँ पे जो है वो मोच ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो गया, यहाँ पे सूजन वूजन आ गई हो, तो उसमें हम कैसे ठीक करते हैं? ठीक है, या फिर से बेड रेस्ट करने के बाद भी हमारा जो मोच है वो ठीक नहीं हुआ है तो क्या क्या मेडिसिन ली जाती है या कौन कौन से तरीके से हम जो है वो मोच को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको रेस्ट तो करना ही है, क्योंकि यहाँ पे घुटने में आपको मोच आ गई है, काफ़ी दर्द कर रहा है, इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, सूजन आ गई है, तो ऑफकोर्स आप चल तो नहीं पाओगे। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, रेस्ट करना है। उसके बाद आइस से आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है, मतलब कि घुटने में जहाँ पर आपको जो है वो मोच आ गई है तो आइस का पट्टी बांध के वहाँ पे आपको सेकना है। ठीक है, कंप्रेस करना है उस जगह को, ताकि यहाँ पे मोच जो है वो ठीक हो सके, इन्फ्लामेशन ना हो सके, थोड़ा दर्द भी आपको कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आइस से सेकोगे तो इन्फ्लामेशन भी यहाँ पे कम होगा। उसके साथ साथ जो है वो गर्म पट्टी का भी उपयोग किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है और मोच जो है वो ठीक होता है। कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि मोच किस प्रकार का है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल डाइट या फिर से बेड रेस्ट करने के बाद आइस कंप्रेशन भी आप कर देते हो, उसके बाद भी हमारा मोच जो है वो ठीक नहीं होता है, तो कौन कौन सी दवा का जो है वो उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से हमारा मोच जो है वो ठीक हो जाता है। तो हम जानेंगे कुछ मेडिसिन्स, ऑइंटमेंट्स और बैंडेजेस के बारे में। ठीक है, कि इनका प्रयोग करके जो है वो कैसे हम मोच को ठीक करते हैं। क्या होता है ना कि काफ़ी टाइम अगर हेवी मोच आ गया है, सेवियर मोच आ गया है, जो कि ज़्यादा वजन उठाने से या फिर से उछल कूद करने से आ जाते हैं, तो उसमें हम कुछ दवाइयों का भी उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा ओमी कैप्सूल। ओमी कैप्सूल में क्या होता है, तो ओमिप्राजोल होता है, और इसका उपयोग हम गैस वैस में भी करते हैं, जो कि अगर आपको मोच वोच आ गई तो ऑफकोर्स आप बैठ के रहोगे तो गैस की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है, उसमें इसका काम किया जाता है। और यहाँ पे छाले वाले अगर पड़ गए तो उसमें भी जो है वो ओमी कैप्सूल का उपयोग करते हैं। कुछ यूज़ हम इसके जान लेते हैं, तो जी मिचलाना, उल्टी आना, गैस बनना, तो इन सभी में जो है वो ओमी कैप्सूल का उपयोग जो है वो किया जाता है। अगली मेडिसिन जो है वो दोस्तों कीटोरोलैक टैबलेट है, और ये 10 mg में आता है, और इसका उपयोग पेन कंट्रोल में किया जाता है। मोच आया तो जाहिर सी बात है वो दर्द करेगा, तो उससे कंट्रोल करने के लिए कीटोरोलैक टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका डोज 1 टैबलेट OD या BD लिया जाता है, यानी कि दिन में 1 या 2 बार कीटोरोलैक
वाला एक टैबलेट का उपयोग करना है। किसके लिए? तो दर्द को कम करने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि ये सभी आपको जो है वो काफ़ी काम आने वाले हैं और फ्यूचर में आपको याद रह सके, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो अगली मेडिसिन जो हमारी है वो है सिल्कैल 500 और इसका इस्तेमाल टू हेल्प फास्टर, मतलब कि जो भी हमारे पाँव में मोच आ गया हो उसे ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम एंड विटामिन D3 होता है। ठीक है, हमारे हड्डी में मोच आ गई हो तो ऑफकोर्स कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने के लिए मिल सकती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए जो है वो सिल्कैल 500 का उपयोग किया जाता है। और ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। दोस्तों आपको मेडिसिन के पैकेजिंग पर IP देखने के लिए मिलता है तो समझ जाना कि वो इंडियन फार्मा बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। BP देखने के लिए मिलता है तो उसका मतलब हो गया ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, और USP देखने के लिए मिलता है तो USP का मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको होना चाहिए और आप दवा के पैकेजिंग पर देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि कौन से फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। इसका डोज जो है वो 1 टैबलेट OD BD विथ मिल्क के साथ लेना है, मतलब कि दिन में 1 या 2 बार जो है वो इस दवा का उपयोग करना है। किसके साथ करना है? तो दूध के साथ करना है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या पुर्जे पर OD देखने के लिए मिलता है तो इसका क्या मतलब होता है? OD का मतलब दिन में 1 बार, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, TDS का मतलब होता है, ठीक है, दिन में 3 बार, और QID का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। तो नेक्स्ट टाइम से आपको याद रखना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को OD, BD, TDS या QID सैंपल देखने के लिए मिलेगा, तो आप समझ जाना कि डोज यानी कि ड्रग जो है वो हमें दिन भर में कितनी बार लेनी है। अगली जो मोच की ट्रीटमेंट की जाती है वो दोस्तों यहाँ पे क्रेप बैंडेज के थ्रू की जाती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टू हेल्प फास्टर, मतलब कि मोच को कम करने के लिए जो है या दर्द को ठीक करने के लिए, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो रही है, सूजन हो रही है तो उसको कम करने के लिए बैंडेज का हम उपयोग करते हैं। इसे गर्म पट्टी भी कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे बैंडेज को लॉक करने का भी आता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और यहाँ पे मोच आ गई है, घुटने में मोच आ गई है तो कुछ इस प्रकार से आपको लेयर्स वाइज जो है वो यहाँ पे पेशेंट को बांधना है। उसके बाद यहाँ पे बैंडेज की क्लिप आती है तो उसे आप लॉक कर दोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्ली वो बैठ जाएगा, प्रॉपर्ली बंध जाएगा। इससे क्या होगा? तो देखो, इससे सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो जॉइंट है वो अलग हो गया तो वो एक करने में काम करेगा। उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन जो हो रही है, सूजन आ रही है, ठीक है, मोच में सूजन आती है, अगर हेवी सेवियर कंडीशन की मोच है तो सूजन कम होगी और दर्द भी यहाँ पे कम होता है। तो कुछ इस प्रकार से बैंडेज का आपको उपयोग करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे जितनी भी सारी दवा का बता रहा हूँ ना, तो उन सभी दवा का आपको उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सलाह से ही आपको दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। अगली मेडिसिन हमारी फास्ट रिलीफ ऑइंटमेंट आती है, जो कि जहाँ पे भी आपको मोच आ गया, घुटने में मोच आ गया तो उसमें फास्ट रिलीफ ऑइंटमेंट को क्या करना है? अप्लाई करना है स्किन के ऊपर। और इससे क्या होता है? ये देखो, बैकेज, ठीक है, ज्वाइंट पेन, मसल पेन, तो ये सभी को ये क्या करता है? कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करेगा। उसके साथ साथ जहाँ पे भी बैकेज आ गया, दर्द कर रहा है या फिर से मोच आ गया तो उसे ठीक करने में ये काफ़ी मदद करता है। और अगली यहाँ पे जो क्रीम है वो दोस्तों काफ़ी पॉपुलर क्रीम है, ओमनी जेल क्रीम। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? तो पेन को रिड्यूस करने में ओमनी जेल क्रीम का हम इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से चित्र भी बना रखा है कि अगर बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, ज्वाइंट पेन या मसल पेन हो गए तो उसमें जो है वो ओमनी जेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ मोच आ गई हो हमारे बॉडी ज्वाइंट में तो उसमें जो है वो ओमनी जेल क्रीम का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिसका उपयोग करके जो है वो किसी भी व्यक्ति को मोच आ गया तो उसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है? तो पेशेंट को आराम कराना है, ठीक है, जो डेली डाइट है वही खिलाना है। उसकी वजह से भी आपको ठीक हो सकता है अगर यहाँ पे थोड़ा सा मोच आया तो। लेकिन अगर ज़्यादा मोच आ गया तो हमें क्या करना है? बर्फ से कंप्रेस करना है, बर्फ का सेकाव करना है, उसके वजह से भी ठीक हो सकता है। फिर भी अगर ठीक नहीं होता तो हमें जो है वो इन सभी दवा का उपयोग करना है, देन फिर यहाँ पे वो ठीक हो जाएगा। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। पर्टिकुलर डिसीज पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बता देना कि इस डिसीज पे वीडियो चाहिए। और दोस्तों इन सभी दवाइयों में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है? दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। और दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप लोग क्या करना है? इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको लंबे समय तक इन सभी दवाइयों का जो है वो याद रह सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।